अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब अपने घर में खुश और आबाद रहें, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, ये है अभी 3-4 दिन पहले का व्लॉग। और मेरा जो है फ़ोन ख़राब हो चुका था और उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी। तो जैसा कि आपको पता है कि ओवरलोड हो जाए तो फिर इसी तरह से होता है। तो जनाब शुरू हो चुकी है हमारी सुबह और अब मैं जो है ये क्लीनिंग कर रही हूँ अपने लिविंग रूम की। और ये जो आप ब्लैंकेट देख रहे थे ये हमेशा यहीं रखा रहता है और मैं यहीं सोफे पे बैठी रहती हूँ और यहीं पर ही हमारा खाना पीना होता है, एडिटिंग भी यहीं पर ही होती है। और वैक्यूम वगैरह मैं कर चुकी थी और अब मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि डस्ट काफ़ी आ जाती है तो उसको साफ़ करने के लिए हमें हर दूसरे दिन क्लीनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि डस्ट जो है ना उसकी वजह से काफ़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि डस्ट ना ही हो तो अच्छा है। और जनाब ये है वो फुट मसाजर जो हमारे बच्चे ने हमें गिफ्ट किया था, इसको भी मैं साफ़ करके साइड में रख दूँगी। और इसको मैं यूज़ करती हूँ, यहाँ पर बैठ के मैं बड़े मज़े से रिलैक्स होती हूँ और अपना फुट मसाजर करती रहती हूँ। तो अभी है सुबह का वक्त और इस तरह से मैं पहले अपना मॉप वगैरह करती हूँ, उसके बाद मैं क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि ताकि उसकी जो डस्ट वगैरह है वो एक ही दफ़ा साफ़ हो जाए। और हर घर का मुझे लगता है कि यही तरीका होता है कि अपने घर को क्लीन करने का। और मेरी तो शुरुआत सुबह नमाज से होती है, उसका सिपारा पढ़ती हूँ, उसका चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद मैं इस तरह से क्लीनिंग सफाई पे लग जाती हूँ। ये देखें मेरा पूरा लिविंग रूम साफ़ हो चुका है और अब बारी आई है इसकी और इस लैम्प शेड वगैरह की, इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मास्क भी रखे हुए हैं, सैनिटाइज़र भी रखा हुआ है। तो ये तो अब लगता है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है अब। तो इनको मैं सामने ही रखती हूँ ताकि बच्चे जब भी आएँ और अपना एक नया मास्क निकालें और लगाएं, ताकि जो बाहर लगा के बाहर जाते हैं वो वापस यूज़ ना करें और वो उसको गार्बेज कर दें। और ये है बेटे का रूम। बेटे ने अपना बेड वगैरह सही कर दिया था, मैं बस क्लीनिंग करने आई हूँ, क्योंकि क्लीनिंग मैं ख़ुद करती हूँ। मैं इसको मना कर देती हूँ कि तुम मत करो, मैं ख़ुद कर लूँगी, जबकि वो इस बात पे नाराज़ भी होता है कि मम्मा मैं ख़ुद कर लूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चेयर के ऊपर उसके कपड़े रखे हुए हैं, ये वो ख़ुद हैंग करेगा। मुझे मना कर दिया था कि मैं ख़ुद अपने क्लोज़ेट में अपने कपड़े ख़ुद हैंग कर लूँगा। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे बच्चों की आदत बहुत अच्छी है कि वो अपने रूम को ख़ुद ही क्लीन रखते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। और बाज़ लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा घर तो हर वक्त साफ़ रहता है, तुम्हारे घर में तो गंदगी होती नहीं है। तो भाई गंदगी यूँ नहीं होती कि हम लगे रहते हैं हर वक्त कुछ ना कुछ करने में। और मुझे फ़ारिग बैठना वैसे ही पसंद नहीं है, तो मैं कोई ना कोई काम निकाल लेती हूँ। और कभी क्लोज़ेट, एक का क्लोज़ेट सही किया, कभी दूसरे का किया। क्लीनिंग तो खैर रोज़ ही होती है, लेकिन कभी कभार डीप क्लीनिंग भी होती है। तो बस मैं इस तरह से कमरे को ठीक कर रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि बच्चे आए हुए हैं बाहर से भी। तो अभी ये लोग घर पे मौजूद नहीं है, ये लोग सब जिम गए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, क्योंकि आज ही कुछ 1-2 बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी गए हुए थे, उनकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है, तो वो किसी काम के सिलसिले में वहाँ गए हुए थे। और कुछ जो हैं बोर्ड गए थे तो वो जिम चले गए। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं अपने काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे सुबह उठते ही नाश्ता नहीं करते, ये ज़रा देर से नाश्ता करते हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी टाइम मिल जाता है कि मैं अपने दूसरे काम निपटा लूँ। और ये हमारे साहब ने अपने दरवाजे के ऊपर एक मिरर लगा रखा है, और हम सब भी जब तैयार होते हैं तो इसी मिरर में आके अपने आप को देखते हैं, क्योंकि फुल साइज़ है तो ज़रा अच्छा लगता है देखना। जी जनाब, रूम इनका हो गया क्लीन। और ये है मेरा किचन। किचन को भी मैंने साफ़ कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ क्लीन हुआ हुआ है।
और अब मैं टॉवल होल्डर में पेपर टॉवल लगा रही हूँ। और ये मैं रबर बैंड जो है इस तरह से बच जाते हैं तो उनको उठा के इस पर रख देती हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जमा हो गए थे और कुछ गर्मी की वजह से उसके अंदर चिपक भी गए थे, जो मैं खींच खींच के निकाल रही हूँ। और बड़ा मुझे कोफ्त होती है जब इस तरह से कोई चीज़ ख़राब हो जाए और वो नज़र आती रहे। तो बस अब मैं इसको निकाल के डिस्कार्ड कर दूँगी और इसके अंदर मैं पेपर टॉवल लगा दूँगी। और डस्टबिन मैंने साइड में रखा हुआ है, सामने नहीं रखा हुआ। मुझे सामने रखे हुए डस्टबिन बहुत ही बुरे लगते हैं। और सामने टेबल पे मैंने बच्चों के स्नैक्स वगैरह रखे हुए हैं कुछ, क्योंकि पेंट्री छोटी है तो उसमें ये चीज़ें नहीं आती। और किचन मेरा बिल्कुल माशाल्लाह साफ़ सुथरा क्लीन हुआ है। मुझे सिंक के अंदर बर्तन बहुत ही बुरे लगते हैं रखे हुए, तो जैसे ही बर्तन ख़राब होते हैं मैं हाथ के हाथ उनको वॉश कर लेती हूँ। और ये ड्राई रैक जो है इसको भी मैं खाली कर दूँगी, क्योंकि बर्तन जो हैं वो ड्राई हो चुके हैं। और ये रैक भी मैं खाली कर दूँगी। और सामने मैंने वाइप्स रखे हुए, तो मैं पूरे जब किचन को टॉवल से साफ़ कर लेती हूँ तो फिर मैं वाइप से भी पूरा क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखें पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है। ये बेटे का कुछ आया हुआ रखा था तो वो उसने असेंबल करना है। ये मैंने लाइट ऑफ कर दी और कमरे का दरवाज़ा कर दिया है बंद। ये देखें पूरा घर मेरा माशाल्लाह क्लीन हो चुका है। और अब मैं अपना रूम भी जाके देख रही हूँ और रूम भी मेरा ऑलमोस्ट डन है जी। तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले तो अपना बेड दुरुस्त करती हूँ, बेड शीट कंफर्टर वगैरह सब सही कर लेती हूँ। फिर उसके बाद टाइम मिलता है तो मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। और ये पैंट रखी हुई है, ये जानी है ड्राई क्लीन पे, तो अब मैं इसकी ज़रा पॉकेट चेक कर रही हूँ कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन नामुमकिन ऐसा होता नहीं है। तो बस अब मैं ये इसको चेक करके इसको रख लूँगी और फिर इसको मैं ड्राई क्लीन के लिए भेज दूँगी। जी देखें मेरा रूम भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। बस अब अपने कमरे का भी मैं दरवाज़ा बंद करूँगी, लाइट्स ऑफ करूँगी। और ये सामने चप्पल रखे हुए हैं हस्बैंड के, जब जॉब पे जाते हैं तो उतार के जाते हैं। मैं इसको शू बॉक्स में डाल के रख दूँगी। जी लाइट ऑफ कर दी। अब मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करके अब मैं चली जाऊँगी और अपने दूसरे काम निपटाऊँगी। हाँ बेटे का ये चेस्टर तो साफ़ करना मैं भूल ही गई थी, फिर मुझे ख्याल आया तो अब मैं आई हूँ चेस्टर साफ़ करने के लिए। तो वैसे तो ख़राब नहीं होता, लेकिन मैंने कहा कि जब पूरा कमरा क्लीन कर चुकी हूँ तो इस पे भी डस्ट होती है, इसको भी क्लीन कर लूँ। तो यही है कि काम निकलते चले आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कितने काम हो गए। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बहुत जल्दी काम हो जाते हैं, क्योंकि जब मैं एक दफ़ा लगती हूँ तो फिर लगी जाती हूँ। फिर जब तक सब काम मैं कर ना लूँ मुझे सुकून नहीं मिलता। और मेड मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेड के हाथ का काम पसंद नहीं है। मैं कोशिश होती है कि मैं खुद ही अपने हाथ से काम करूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने फैमिली के लिए काम करना, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। ताकि जब वो घर में आएँ तो उनको साफ़ सुथरा घर मिले, खाना पका पकाया मिले। जी जनाब, मैंने कर लिया है इतने में नाश्ता तैयार। और ये कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट बनाया मैंने, जिसमें योगर्ट है, फ्रेश फ्रूट है, ग्रानोला बार्स हैं, वॉफल्स हैं। तो ये सारी बच्चों की पसंद की चीज़ें हैं। और
सीरियल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने बना दी थी और टेबल डेकोरेट कर दी थी, क्योंकि बच्चों को मैं एक इस तरह से रखती हूँ कि जैसे मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। बड़ों के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन बच्चों के लिए कोई कोई करता है, तो मुझे बच्चों का इस तरह से बच्चों के लिए चीज़ें बनाना और डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है। जी, अब हम नाश्ते से फ़ारिग हो चुके थे और अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की तरफ, क्योंकि वहाँ पर आ रहे हैं हमारे हस्बैंड, उनके दोस्त और उनके बेटे जो यूनिवर्सिटी गए हुए थे। वो उन्होंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, तो उनको फिर रेस्टोरेंट पे बुला लिया गया था ताकि वो वहाँ पे खाना खा लें, और फिर उसके बाद खाना खा के वो निकल जाएंगे डैलिस, हम वापस अपने घर। और मौसम देखें कितना खुशगवार हुआ है। जी, तो अब हम पहुँच गए हैं रेस्टोरेंट, और यहाँ पर ये देखेंगे हैं तैयब, इनका एडमिशन हुआ है यूनिवर्सिटी में और ये यहीं पर ही रहेंगे अब, लेकिन अपार्टमेंट में हमारे यहाँ आते जाते रहेंगे। हम भी इंशाल्लाह इनसे कांटेक्ट में रहेंगे, और ये बाकी के बच्चे चले जाएंगे डैलस, और कुछ बच्चे हमारे हैं जो हमारे साथ घर जाएंगे। तो यहीं तक थी मेरी वीडियो, और अब है हम लोग खाने को एंजॉय करेंगे। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और माज़रत के साथ कि इस दफ़ा काफ़ी लेट वीडियो आ रही है, क्योंकि फ़ोन की ख़राबी की वजह से। इंशाल्लाह रेगुलर रहेगी। तो जिन लोगों को मेरी वीडियो का इंतज़ार रहता है, तो इंशाल्लाह मैं रेगुलर रहूँगी। और जिन लोगों ने मेरे वीडियो को पसंद किया है, मैंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। तो चलें, अगली वीडियो में फिर आऊँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।